Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Welcome to online class. Today our topic is structure of atom. स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो एटम हमारे पास जब भी हम एटम की स्टडी वगैरह करते हैं तो वो रिलेट किससे करता है, केमिस्ट्री से रिलेट करता है। और केमिस्ट्री हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ मैटर है। और मैटर हमारे पास क्या होता है, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस इज कॉल्ड मैटर। तो मैटर हमारे पास वो चीज़ होती है जिसका मास होता है और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। यानी फॉर एग्जांपल हम जो भी फूड ले रहे हैं, जो हम डेली फूड लेते हैं, वो किस में काउंट होता है, मैटर में काउंट होता है। या जो पानी हम पी रहे हैं वो मैटर में काउंट होता है, या जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं वो सारे हमारे पास क्या है, मैटर है। तो मैटर हमारे पास सबसे पहले स्टडी किया था ग्रीक फिलोसोफर डेमोक्रिटस ने स्टडी किया था। और इसने सजेस्ट किया था कि जितने भी मैटर होते हैं उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं इनटू टाइनी पार्टिकल दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। यानी हम मैटर को डिवाइड करते हैं इनटू स्मॉल पार्टिकल, और इतने स्मॉल पार्टिकल में डिवाइड करते हैं कि वो स्मॉल पार्टिकल मज़ीद डिवाइड नहीं हो सकता। और इस स्मॉल पार्टिकल को नाम दिया है एटम का। यानी एटम हमारे पास क्या होते हैं, इनडिवाइजिबल होते हैं, यानी उसको हम मज़ीद ब्रेक डाउन नहीं कर सकते। एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो हमारे पास एटम का स्ट्रक्चर क्या होता है। एटम में हमारे पास क्या होता है, सेंटर में होता है न्यूक्लियस, जिसमें होता है प्रोटॉन और हमारे पास प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो जो हमारे पास प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज होता है। और न्यूट्रॉन पे हमारे पास क्या होता है, कोई चार्ज नहीं होता, वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूक्लियस के अराउंड हमारे पास क्या होते हैं, नेगेटिवली पार्टिकल होते हैं जो कि रिवॉल्व होते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। और इन नेगेटिवली चार्ज बॉडीज़ को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ़ प्रोटॉन होते हैं। तो नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे के बराबर होते हैं एटम में। तो क्या करते हैं, ये एक दूसरे के जो इफेक्ट होते हैं उसको कैंसिल कर लेते हैं। और एज अ होल हमारे पास जो एटम होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, क्योंकि दे हैव इक्वल नंबर ऑफ़ प्रोटॉन यानी पॉजिटिवली चार्ज एंड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन। तो इस वजह से हमारे पास एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी अरेंजमेंट कैसी होती है किसी एटम में। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। तो हमारे पास जो ऑर्बिट होता है वो क्या होता है, एक फिक्स पाथ होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास क्या है, ऑर्बिट 1, 2, 3 और 4 है। तो ये हमारे पास क्या है, फिक्स पाथ होते हैं। और इसमें ही इलेक्ट्रॉन हमारे पास क्या करते हैं, न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। जो ऑर्बिट के दरमियान स्पेस होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होता। तो इन ऑर्बिट को हम शेल भी बोलते हैं। तो ये जो शेल होते हैं इसमें क्या होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फिक्स होते हैं। अपने हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है, उससे ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। तो हमने हमारे पास जो शेल होते हैं उसको हमने नाम दिए हुए हैं। जैसे हमारे पास जो फर्स्ट शेल है जो न्यूक्लियस के करीब है उसको के शेल बोलते हैं। सेकंड शेल हमारे पास एल शेल, एम शेल और एन शेल है। तो इन शेल में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन हम किस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं, तो हमारे पास जनरल फार्मूला है 2n²। तो हमारे पास जो 2n² है इसमें n क्या है, n शो करता है नंबर ऑफ़ शेल को। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जब n होगा =1 तो फर्स्ट शेल की बात हो रही है। तो फर्स्ट शेल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या होगा, n की जगह हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास 2 आता है। तो जो के शेल है उसमें हमारे पास मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। फॉर सेकेंड शेल हमारे पास n = 2 होगा। n की जगह हमने 2 पुट किया है
तो हमारे पास 2 स्क्वायर क्या आता है 4 आता है। और हमने जब इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ तो 8 आ गया। तो हमारे पास सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, यानी एल शेल में हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अगर 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हुए तो वो जाएंगे एम शेल में। तो हमारे पास जो थर्ड शेल होता है उसमें हमारे पास क्या होते हैं 18 इलेक्ट्रॉन आते हैं एंड सो ऑन। तो हर शेल की अपनी कैपेसिटी होती है और दे कंटेन ओनली अ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर, तो एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। तो हमारे पास किसी भी एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उससे हम उसका एटॉमिक नंबर बता सकते हैं। इसका सिंबल हमारे पास Z होता है। यानी अगर हमें हीलियम हमारे पास है और इसके पास 2 प्रोटॉन है तो इसका मतलब है इसके जो हमारा एटॉमिक नंबर है वो क्या होगा, हीलियम का वो 2 होगा। सेम अगर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन 4 प्रोटॉन उसका नाइट्रोजन के 7 प्रोटॉन होते हैं उसके न्यूक्लियस में, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा 7 होगा। या फिर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर कहें कि नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके ऑर्बिट में, तो इसका मतलब है इसका जो एटॉमिक नंबर होगा वो क्या होगा 7 होगा। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास हमारे पास क्या होता है सम ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर, हमारे पास जो सम ऑफ प्रोटॉन होता है एंड नंबर ऑफ जो न्यूट्रॉन होता है, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो हमारे पास होंगे उनको जो सम करेंगे ऐड करेंगे तो वो हमारे पास क्या होंगे एटॉमिक मास होगा। और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से। तो जनरली हम जो एटम होता है इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखेंगे यानी एटॉमिक जो मास होगा उसको हम टॉप पे लिखते हैं। एटॉमिक नंबर हमारे पास नीचे होता है, एक्स इसके सिंबल को शो करता है। अब है एटॉमिक मास ऑफ एल्यूमिनियम इज़ 27 एंड इट्स एटॉमिक नंबर इज़ 13। फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन एल्यूमिनियम। तो हमें क्या दिया है एटॉमिक मास दिया हुआ है और एटॉमिक नंबर दिया हुआ है। तो इसकी मदद से हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो हमारे पास एटॉमिक नंबर क्या है 13 है और एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे 13 होंगे। और मास नंबर हमारे पास क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होता है। तो मास हमारे पास है 27 और हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन है 13 और एन हमने क्या करना है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को फाइंड आउट करना है। तो जब इसको रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास क्या आएंगे 14 आएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हमारे पास क्या है 14 है।